रहस्यमयी चांद। आज रात में साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगने वाला है। साल की शुरुआत में ही एक चंद्र ग्रहण लग चुका है और जिसका क्या असर हुआ वो आपके सामने है। पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है, लेकिन इस बार का लगने वाला चंद्र ग्रहण कैसे होगा और इसका असर क्या होगा, कोरोना को लेकर ज्योतिषियों का क्या कहना है, आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं। दरअसल चंद्रमा जल तत्व का स्वामी होता है, तो ऐसे में ज्योतिष ये मानते हैं कि चंद्रमा हर हाल में धरती पर जीवन को प्रभावित करता है। ज्योतिष ग्रहण के दौरान चंद्रमा को लेकर तमाम तरह की बातों पर जोर देता है। तो आज की रात रहस्यमय चांद के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। उपछाया चंद्र ग्रहण को धार्मिक लिहाज से कितनी मान्यता दी जाती है? उपछाया ग्रहण के दौरान कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, आज तेज पर देने वाले हैं पूरी जानकारी। चंद्रमा जल तत्व का भी स्वामी होता है, इसीलिए चंद्र ग्रहण के दिन समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, सुनामी आती है। ग्रहण लगने से ठीक पहले ही भारत के समुद्री तट से सटे राज्यों में निसर्ग और अम्फान तूफान ने उथल पुथल मचाई है। कहते हैं कि चंद्र ग्रहण के दिन इंसान के मन में भी ऐसी सुनामी उठती है जो उसे हदें तोड़ने के लिए उकसाती है। चंद्रमा पर ग्रहण का सीधा मतलब है विवेक पर ग्रहण, इसीलिए जब जब चंद्र ग्रहण लगता है तब तक विवेक का नाश हो जाता है, उथल पुथल मचती है, शांति भंग हो जाती है, व्यवस्था चरमरा जाती है। अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में दंगों को देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि चंद्र ग्रहण का असर लोगों के दिलो दिमाग पर छाया है। तो आज रात के रहस्यमय चांद के बारे में पूरी जानकारी जाननी है, तो बने रहिए तेज के साथ। तो आज लगने वाला उपछाया चंद्र ग्रहण रात में 11:11 से ये शुरू होगा और रात में 2:34 पर यह खत्म होगा। तो आइए जानते हैं कि ये चंद्र ग्रहण कब और कहां दिखाई देगा और भारत में इसका किस तरह का असर होगा। साल 2020 दुनिया के लिए काल बनकर आया है। इतिहास में शायद ही कोई ऐसा साल गुजरा हो जब दुनिया पर इतनी सारी आपदाएं एक साथ पड़ी हों। कोरोना, तूफान, भूकंप, सब कुछ एक साथ। ये दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। आपदा के इस दौर में आज रात लगने वाला है चंद्र ग्रहण। आज रात 11:15 पर चंद्र ग्रहण शुरू होगा। ये चंद्रमा का उपछाया ग्रहण होगा। ग्रहण 6 जून को सुबह 2:34 पर खत्म होगा। इसकी कुल अवधि 3 घंटे 15 मिनट की होगी। ये चंद्र ग्रहण भारत समेत यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में दिखाई देगा। ज्योतिषों के मुताबिक ये ग्रहण वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र में होगा, लेकिन इसमें सूतक के कोई नियम लागू नहीं होंगे। भले ही आंशिक चंद्र ग्रहण है, लेकिन जिस दौर से दुनिया गुजर रही है उसमें आने वाले खतरे की आहट छिपी हुई है। खतरा सिर्फ इतना भर नहीं है, आने वाले 1 महीने के भीतर
2 और ग्रहण पड़ने वाले हैं, यानी 30 दिन के अंदर 3 ग्रहण। ज्योतिष शास्त्र की माने तो हर ग्रहण अपने साथ शुभ या अशुभ संकेत लेकर आता है। ये तीनों ग्रहण संकट का संकेत लेकर आ रहे हैं। 21 जून को सूर्य ग्रहण है और इसके बाद 4-5 जुलाई की रात चंद्र ग्रहण। भले ही विज्ञान के लिए ग्रहण खगोलीय घटना है, लेकिन एक साथ 3 ग्रहण का पड़ना शुभ संकेत नहीं है। वैसे भी कोरोना काल में होने वाली कोई भी घटना इंसान को डरा रही है। आपको याद होगा 2019 का अंत और साल 2020 की शुरुआत ग्रहण के साथ ही हुई थी। 2020 की शुरुआत के साथ ही दुनिया पर कोरोना नाम की आफत टूटी थी और 5 महीने गुजर जाने के बाद भी ये आफत टलने की बजाय और बढ़ती जा रही है। आज जब चांद पर धरती की परछाई पड़ेगी तो भले ही चांद आंशिक रूप से ही छिपेगा, लेकिन इस बात की उम्मीद कीजिए कि ये ग्रहण दुनिया भर के लिए बुरी खबर बनकर नहीं आएगा, क्योंकि दुनिया पहले से ही चारों तरफ से मुसीबतों से घिरी हुई है और ऐसे में कोई नई आफत कयामत की तरह होगी। तो आज की रात रहस्यमयी चांद। तो और चलिए अब हम आपको आज लगने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में कुछ और जानकारियां दे देते हैं। आज रात 11:15 बजे शुरू होगा ये चंद्र ग्रहण और इसके साथ साथ ये दरअसल चंद्रमा का उपछाया ग्रहण होगा। वहीं ग्रहण 6 जून यानी कि सुबह 2:34 का समय है जब ये ग्रहण खत्म होगा। तो इसकी अवधि जो है वो है 3 घंटे 15 मिनट की। इसके साथ साथ चांद पृथ्वी की छाया से होकर गुजरेगा और इस ग्रहण में चंद्रमा के आकार में हालांकि कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए उपछाया चंद्र ग्रहण है। इस चंद्र ग्रहण में सूतक भी नहीं लगता और इसके साथ साथ पूजा पाठ पर भी किसी तरह की रोक नहीं लगती। ग्रहण के दौरान दान के नियम भी हालांकि इस बार लागू नहीं होंगे, जो परिस्थिति है उसी को देखते हुए। और भारत, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में ये ग्रहण दिखेगा। इसके साथ साथ अब फिर इसके बाद 21 जून को सूर्य ग्रहण होगा और 4 से 5 जुलाई की रात को चंद्र ग्रहण लगेगा, यानी कि 3 ग्रहण 1 महीने के ही बीच में। तो क्या इस चंद्र ग्रहण की वजह से कोरोना महामारी और फैलेगी? क्या है इस बीमारी का इस ग्रहण से कनेक्शन? किसी तरह का क्या कनेक्शन है? क्या इसका कनेक्शन अम्फान और जो निसर्ग तूफान आया और अमेरिका में जो उथल पुथल मची है उससे भी है? चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं ज्योतिष। पूरी दुनिया कोरोना की चपेट में है। कई मुल्कों में सियासी उथल पुथल से लेकर आगजनी और दंगों का माहौल भी है। दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं का दौर भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदुस्तान दुनिया के कई देशों को अम्फान सरीके तूफानों से भी दो चार होना पड़ रहा है। ऐसे में चंद्र ग्रहण का आमद और भी बड़े संकट की तरफ इशारा करता है। जी हाँ, ज्योतिष विज्ञान के मुताबिक ग्रहण के पहले और ग्रहण के बाद प्राकृतिक आपदाओं से लेकर सियासी उठापटक का दौर शुरू हो जाता है। कहीं अमेरिका में भी ग्रहण की वजह से ही तो दंगे फसाद नहीं हो रहे हैं, कहीं हांगकांग में भी यही स्थिति ग्रहण की वजह से तो नहीं बनी हुई है। और क्या हिंदुस्तान में भी इसी ग्रहण की वजह से प्राकृतिक आपदाओं के आने का सिलसिला शुरू तो नहीं हो गया है? अगर हम इसके प्रभाव को समझना चाहें तो मैं आपको बता दूं कि जो जल की राशियां होती हैं, जल की मुख्यतः 3 राशियां हैं, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। कर्क राशि पिछले 8-9 महीनों से प्रभावित है और जब से कर्क राशि प्रभावित है
तब से पूरी दुनिया कोरोना के चपेट में आई हुई है। और अब ये ग्रहण लग रहा है वृश्चिक राशि में। तो वृश्चिक राशि में जो ग्रहण लग रहा है, जल की जो राशि प्रभावित हो रही है, उससे बीमारियों के बढ़ने की संभावना निश्चित रूप से बनेगी, पहली बात। दूसरी बात, चूंकि जल की राशि है, इसलिए तूफान आने के, चक्रवात आने के, भूकंप आने के, जल से आपदाएं होने की संभावनाएं बढ़ने की संभावना